बेटे की पहले स्कूल के दिन ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन सभी को चौंका देने वाली बात यह थी कि सुरक्षा कैमरों में हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। हत्या के हथियार पर भी केवल उसकी ही उंगलियों के निशान मिले। पिता पूरी तरह से हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि अगर उसने बेटे को सुबह स्कूल छोड़ा और चला गया तो वह हत्यारा कैसे हो सकता है। सबूत इतने ठोस थे कि वह कुछ कह ही नहीं सका और पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। फांसी के दिन तक वह नहीं समझ पाया कि यह सब कैसे हुआ। शायद किस्मत ने उसे दोबारा मौका दिया और वह उसी दिन दोबारा जी उठा जब उसका बेटा जन्मा था। उसे कुछ समझ आता उससे पहले उसकी पत्नी ने जैसे पिछले जीवन में कहा था कि उसे बीमार सास को अस्पताल ले जाना है, इसलिए बेटे को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी उसी पर आ गई। पत्नी को जाते देखकर वह सोच में पड़ गया कि पहले जीवन में वही बेटे को एक बार स्कूल छोड़ने गया था और वही दिन उसकी मौत का दिन बन गया था। उसने पत्नी को रोका और कहा कि बेटा उस दिन स्कूल न जाए, आराम करे। पत्नी ने सहमति जताई और कहा वह प्रिंसिपल से बात कर लेगी। सास ने हमेशा की तरह नाश्ता परोसा। वह अब भी उलझन में था। तभी उसने रसोई से बेटे की आवाज सुनी। वह दौड़ा और उसे गले से लगा लिया। बेटे को जिंदा देखकर उसका दिल भर आया। उसने बेटे से कहा कि वह उस दिन कहीं न जाए। लेकिन तभी प्रिंसिपल का फोन आया। उसने पूछा कि वह क्यों नहीं आया बेटे को स्कूल लाने। तब उसे समझ आया कि जो व्यक्ति प्रिंसिपल ने देखा वह नहीं था बल्कि हत्यारा था। उसने जांच शुरू की लेकिन उसे नहीं पता था कि हत्यारा उसके पीछे ही है। जब उसे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने बेटे को फिर से मरते देखा और दर्द से टूट गया। वह खुद को दोषी मानता रहा कि पुनर्जन्म के बाद भी वह अपने बेटे की जान नहीं बचा सका। वह सोचता रहा कि कोई क्यों उसके बेटे को मारेगा और यह कैसे संभव है कि पिछले जीवन में जब वह घर पर था कैमरे ने उसे हत्यारा दिखाया। उसे कुछ समझ आया और उसने अपने सहायक को कॉल करके तुरंत एक जांच का आदेश दिया। फिर उसने बेटे को हॉल में बिठाया और जैसे ही उसकी पत्नी अस्पताल से लौटी, बेटे की मौत की खबर सुनकर वह पहले की तरह झूठा दुख दिखाने लगी। सास ने गुस्से में उसे धक्का दिया और जोर से रोई। उसे देखकर वह शर्मिंदा हो गया कि उसने उन पर शक किया था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। पुलिस ने फिर से बहुत जल्दी केस सुलझा लिया और वही सब दोहराया जो पहले हुआ था। उन्होंने एक वीडियो दिखाया जिसमें कोई नकाबपोश उसका रूप धारण कर बेटे को मार रहा था। उसे देखकर वह पूरी तरह टूट गया क्योंकि उस समय वह बालकनी में था और फोन पर बात कर रहा था। लेकिन उसकी पत्नी ने फिर भी उस पर विश्वास नहीं किया और तय कर लिया कि वही दोषी है। सास ने भी कहा कि वह बच्चे को कभी पसंद नहीं करती थी। हत्या के हथियार पर फिर से उसी की उंगलियों के निशान पाए गए। पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए ले गए। वह सोचता रहा कि कैसे दो जीवनों में सबूत हमेशा उसी के खिलाफ जाते हैं। क्या किसी को उसकी उंगलियों के निशान मिले हुए थे या फिर कुछ ऐसा था जो वह समझ नहीं पा रहा था। जब वह कुछ समझ नहीं पा रहा था तभी उसका फोन बजा। उस निर्णायक क्षण में उसका सहायक कॉल पर था और आखिरकार उसने उसे वह जवाब दिया जिसका उसे इंतजार था।